बलूचिस्तान के आगे बुरी तरह से फेल हो रही पाकिस्तान की सेना अब भारत को बदनाम करने पर तुल गई है। इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय खुद काम पर लग गया है। बीएलए का ऑपरेशन इतना जबरदस्त निकला कि 24 घंटे से ऊपर और पाकिस्तानी आर्मी के 200 जवान इंक्लूडिंग एक मेजर वहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी आर्मी उनको अब तक छुड़वा नहीं पाई है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करते हुए 400 से अधिक यात्रियों को बंदी बनाया और बीते 24 घंटों से लगातार पाकिस्तान की सेना हाईजैक को खत्म करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अगर इन्होंने पाकिस्तान में ये सिखाया होता कि इंसानियत रखो और इस्लाम के रास्ते पर चलो, तो ये बीएलए वाले इस्लाम के रास्ते पर चल रहे हैं, सिर्फ दुश्मन को मार रहे हैं, महिलाओं से कोई रिश्ता नहीं इनका, बच्चों से कोई रिश्ता नहीं, फैमिली वालों को भेज रहे हैं। ये होती है इंसानियत, ये होती है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के भड़े के टट्टू लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान की सेना को इस घटनाक्रम में हो रही कैजुअलिटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है और पाकिस्तानी आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, बलूचिस्तान के आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मियों ने घुटने टेक लिए हैं, हार मान ली एक तरह से कहा जाए तो। बलूचिस्तान की आर्मी ने जो ट्रेन हाईजैक करी हुई थी, जिसको लेकर के न्यू अपडेट पे अपडेट आती चली जा रही है। सुबह से 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म हो गया है, लेकिन भाई पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अभी तक पाकिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान के आर्मी से, अपने चंगुल से बचा नहीं पाई है। और जो भी पाक फौजी और पाक आर्मी जितनी भी गई थी बचाने, उनमें से 30 से ज़्यादा जो है वो वहीं तुरंत के तुरंत मारे जा चुके हैं और करीब 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीएलए के हत्थे में अभी तक हैं। और पाकिस्तान की जो फौजी जो है वो अभी तक पाकिस्तान के लोगों को नहीं बचा पाई है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी फौजी हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आगे पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बुनियाद आरोप लगाए हैं। बेहद शर्मिंदगी के साथ पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी पीएम का सलाहकार भारत के खिलाफ उलूल जुलूल बयान दे रहा है। पाकिस्तान के डॉन टीवी के एंकर ने सनाउल्लाह से जब सवाल किया कि क्या अफगानिस्तान में रह रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बीएलए को मदद मिल रही है, क्या इसके आपस में संबंध है, तो जवाब में सनाउल्लाह ने ऐसी बात कह दी जिससे भारत का खून खौल जाएगा। उसने कहा कि यह भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान में सैन्य बलों की ज्यादती के मुद्दे पर भी वो इधर उधर की बातें करने लगता है। सनाउल्लाह का कहना है कि बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाई अरसा पहले होती थी। बात सिर्फ यह है कि अब अफगानिस्तान में उन्हें पनाह मिल गई है, उन्हें हर तरह से वित्तीय मदद मिल रही है, उन्हें यह सुविधा भी दी गई है कि वो जाएं, सीमा पार करें और अपनी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। यकीनन पाकिस्तान को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत ही एक आसरा बचा है, जिसका नाम लेकर वो अपने ऊपर आए इस तोहमत को छिपा सकता है। क्या रहा है कि बीएलए ने बंधकों के बीच अपने सुसाइड बॉम्बर्स को बिठा दिया है। बॉम्बर्स ने सुसाइड जैकेट पहन रखे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बंधकों को छुड़ाना और मुश्किल हो गया है और इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। जबकि सच्चाई ये सामने आ रही है, जो बलूचों का दावा है वो ये कि पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़े हुए ज्यादातर यात्री बंदी हैं और अगर बलूचिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान की सरकार अगले 24 घंटे में रिहा नहीं करेगी तो वो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। के रास्ते पर चल रहे हैं, सिर्फ दुश्मन को मार रहे हैं, महिलाओं से कोई रिश्ता नहीं इनका, बच्चों से कोई रिश्ता नहीं, फैमिली वालों को भेज रहे हैं। ये होती है इंसानियत, ये होती है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के भड़े के टट्टू लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, नाम रखा जैश ए मोहम्मद। क्या मोहम्मद साहब की एक भी प्रीचिंग उनके हाथ में है? और है, अगर सच बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही बोलते हैं, मोहम्मद साहब ने यही बोला है कि लोगों को हॉस्पिटल में घुस के और होटल में घुस के मार दो, तो इस्लामिक आतंकवादी रिलीजन, इसमें कोई शक नहीं। पूरी ट्रेन उड़ा सकते थे, नहीं उड़ाई उन्होंने, नहीं उड़ाई। सामने से रखे हैं, लॉकेट लॉन्चर मार सकते थे, बहुत सारी चीजें मार सकते थे, अंदर घुस के सबको मारा जा सकता था। इनकी थी ट्रेन में जो 900 लोग थे सबको मारने की, नहीं मारा इन्होंने, नहीं मारा। पाकिस्तान के भड़े के टट्टू आतंकवादी जो इंडिया आते हैं वो यही ट्रेन के अंदर मार दो सबको, बाहर मार दो सबको, और होटल में घुस के सबको मार दो, हॉस्पिटल में घुस के सबको मार दो, यही काम करते हैं।
या मंदिरों में घुस के सबको मार दो, ये काम करते हैं। आर्मी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ अंग्रेज को मारा, ये वो काम कर रहे हैं। ये मॉरल फाइटर्स, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने 150 से ज्यादा लोग छुड़वाए, रेस्क्यू किया। पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को, जिस पाकिस्तानी आर्मी ने ये बताया कि हमने रेस्क्यू किया। तुम अपनी जान बचा के भागने वाले, तुम लोग भाग जाते हो बीएलए देख के। अब मैं दिखाता हूं असलियत कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने रेस्क्यू किया या बीएलए ने रिलीज किया। रही है कि पाकिस्तानी सेना ने उन तमाम बलूचिस्तान बीएलए के लड़ाकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान के इन लड़ाकों पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना ने जाफर एक्सप्रेस को मुक्त करा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो रही थी और रास्ते में बलूचिस्तान के बोलन टनल के पास इस ट्रेन पर हमला किया गया। बीएलए के लड़ाकों ने इस ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, ताबूत मंगवाए गए हैं। सीधा मतलब ये है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। ताबूतों की संख्या देखकर लग रहा है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सपोर्ट करते, भारत की इंटरफेरेंस जब तक बलूचिस्तान में रहेगी हमारे यहाँ हालात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। भारत अपनी हदूद में रहे, हम अपनी हदूद में रहेंगे। आप एक तरफ से दुनिया को बोलते हो हम पीस प्रमोटर हैं और दूसरी जानिब आप बीएलए और टीटीपी को सपोर्ट करते हो। भारत का ये कहना है कि भाई आप अपने घर के मामलात अपने घर में, हम अपनी हदूद में रहेंगे। आप एक तरफ से दुनिया को बोलते हो हम पीस प्रमोटर हैं और दूसरी जानिब आप बीएलए और टीटीपी को सपोर्ट करते हो। भारत का ये कहना है कि भाई आप अपने घर के मामलात अपने घर में सॉर्ट आउट करो, आपके पास एक ही हल होता है, सारा मुद्दा इंडिया पे डाल दो। तो ये बहस इस वक्त इंडिया मीडिया पे चल रही है। जी देखें, वो तो अब फ़ायदा उठाएंगे ना। आपने उनको फ़ायदा उठाने का मौका क्यों दिया? आपने पहले से अपना हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं रखा? अगर आप पहले से अपना हाउस इन ऑर्डर रखते, इसमें कोई शक नहीं है कि बीएलए को इंडिया भी सपोर्ट करता है, इसराइल भी सपोर्ट करता है। सारे जितने नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, बलूचिस्तान के बच्चे इधर आके पढ़ते हैं। इनको क्यों इधर माइग्रेट करना पड़ता है स्टडी के लिए? हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जी। अब जो है रकबे के लिहाज से वो सबसे बड़ा प्रोविंस है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, लेकिन जितनी उनकी आबादी है उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट करना चाहिए था। मतलब आज का मैसेज ये है कि भाई एग्रेशन से नहीं, निगोशिएशन से जी काम लें, वरना जी हालात जो है और भी खराब हर गुजरते घंटे के ठीक है। तो इस ट्रेन को कब तक आपको क्या लगता है कि रिलीज कर दिया जाएगा? जो अब इस वक्त जो है बंदी बनाए गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो पब्लिक है, ये जब आर्मी जो है ना इनके साथ बात कर लेगी या मुज़ाकरात करेंगे इनके साथ, या फिर इनके ऊपर कोई ऑपरेशन करके इनको जो है ना वो चारों तरफ से घेर के इनसे फिर ज़बरदस्ती लेंगे। ये दो मसले इनका। बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह लग रही है? पंजाब में देखिए हम इस वक्त, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी में कितने आराम से हर बार के तरीके भारत के ऊपर इल्ज़ाम थोप दिया है कि बलूचिस्तान ने जो ट्रेन हाईजैक वगैरह की है इसके पीछे भी लेकिन भारत का हाथ है। अब कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मियों ने भारत के ऊपर ये जो बात है ये थोप दी है। इसको सुनते हुए भारत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है और आना भी चाहिए। ये ऑब्वियस ही बात है कि जो भी हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ में ये लोग भारत का नाम ठोक देते हैं। अब बलूचिस्तान की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक लिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जितने भी 200 से 300 लोग जितने भी फंसे हुए हैं बीएलए के अंडर में है, ये इनको छुड़ा नहीं पाएंगे। और जितनी भी पाक आर्मी, पाक फौज गई थी ये हाईजैक वाली जगह पे ट्रेन के पास, तुरंत ही बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो देखकर ही वहाँ से लौट गई थी। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि किस तरह से ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और सामने उधर से पाक आर्मी की गाड़ियाँ आई या पाक फौजी वहाँ से आए और उन्होंने बचाने की तक की कोशिश नहीं करी। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस समय सरेंडर कर चुकी है बलूचिस्तान की आर्मी के सामने। इन लोग को बिल्कुल इतना डर है कि पूछने को नहीं, कहीं इनके साथ भी ये लोग इन लोग को अंडर में ना कर लें। बीएलए वालों ने जैसे 200-300 लोगों को अपने अंडर में करा हुआ है। और सबसे अहम बात जो है वो पाकिस्तान का जो एक मेजर चीफ है वो भी बीएलए वालों के अंडर में है।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।